अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मोहम्मद सुहेल और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वाई इज़ इंडिया सो फेमस, वाई इंडिया इज़ ग्रोइंग सो फास्ट। तो वीडियो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है वाई इज इंडिया सो फेमस, वाई इंडिया ग्रोइंग सो फास्ट। यानी कि भारत इतना मशहूर क्यों हो गया है और भारत इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहा है। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन है। तो चलिए देखते हैं भाई कि भारत की लगातार डेवलपमेंट पर पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। ये सब करते क्या? मैं स्टूडेंट हूँ बीएस का। बिल्कुल सही सर। ऐसा है कि आज का हमारा सवाल है कि इंडिया 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 क्यों हो रहा है इंटरनेशनल मीडिया। इंडिया एक्चुअली एक नेशन के तौर पर वर्क कर रहा है, तो उनकी अवाम भी लॉयल है गवर्नमेंट के साथ और उनकी जो लीड क्लास है वो भी लॉयल है और कलेक्टिवली जो मेहनत कर रहे हैं ना, उधर देखें उनमें कुछ फैक्टर्स और भी हैं, लाइक डेमोक्रेसी भी है, उनकी गवर्नमेंट भी अच्छी है और वो चीज़ों को लेके बहुत सीरियस हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। लाइक आप आईटी डिपार्टमेंट देख लें, ठीक है, आपका गूगल का सीईओ है, ट्विटर का सीईओ है और बहुत सी चीज़ें हैं जो आईटी में है। अब आपको भी आइडिया होगा कि इंडिया को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, ठीक है। तो चीज़ें जो है ना वो बड़ी सीरियस लेकर चलते हैं, वो वर्किंग कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। हर फील्ड में आप चले जाएँ, आप स्पोर्ट्स में चले जाएँ, लाइक आईपीएल देख लें, ठीक है, और सॉकर लीग उनकी देख लें और उसके अलावा हॉकी देख लें, जो भी फील्ड चले जाएँ, आईटी चले जाएँ, गेम्स चले जाएँ, आप इंडस्ट्री चले जाएँ, लाइक बॉलीवुड, जो दुनिया में हॉलीवुड के बाद मेरे ख्याल से बॉलीवुड ही चलता है ज़्यादा। तो किसी भी फील्ड में चले जाएँ, वो एज ए नेशन एक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यही रीज़न है कि हर तरफ जो है वो इंडिया ही चल रहा है। सर आपको क्या लगता है कि आपने आईटी की बात की, आपने और भी बहुत सारी बातें की, पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पर उस तरह से रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर पाता अपने आप को? कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, कहाँ लैग कर रहे हैं? एक्चुअली पाकिस्तान इसलिए ही नहीं ऊपर जा रहा कि हमें ग्रास रूट लेवल से है ना उधर परफॉर्म करना पड़ेगा, हमें प्राइमरी लेवल पे जाके परफॉर्म करना पड़ेगा। हम अपने स्टूडेंट्स को, जो किड्स हैं, वो बच्चे जो हैं जिनका है इधर माइंडसेट है आईटी की तरफ या कंप्यूटर साइंसेस की तरफ, उन्हें हम वो प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। हम स्टार्टिंग से ही उन्हें वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने में ना। लाइक हमारे जो गरीब बच्चे हैं उनका एक एजुकेशन सिस्टम ही टोटली चेंज है, एलीट क्लास का टोटली चेंज है। जो एलीट क्लास है, लाइक जो लम्स वगैरह में पढ़ते हैं, जो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, तो उनका एक माइंडसेट ही लेवल ही अलग हो जाता है, ठीक है। जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वीक हैं, जो लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन इस तरह की, मैं उन्हें लो रेटेड नहीं कह रहा, लेकिन इनका एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है। तो हमें ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर तक टोटल वर्क करने की ज़रूरत है, जाके हमारा जो आईटी का है, जो कोई भी फील्ड है, वो हर फील्ड में जो है हम एक्सेल कर सकें। कि आपको क्या लगता है इंडिया जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पर इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन क्यों दिखा रहा है, इतना ज़्यादा क्यों नज़र आ रहा है? इंडिया तो इट्स अ पॉपुलस कंट्री और इंडियंस का सोशल मीडिया पे वैसे ही होल्ड ज़्यादा है पाकिस्तान की निस्बत, तो उस वजह से भी हमें इंडिया ज़्यादा देखने को मिल रहा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। व्हाट डू यू थिंक, व्हाई इज़ इंडिया सो फेमस? वो हर जगह पर जो है डोमिनेट करने की क्या रीज़न है? अगर हम आईटी को देख लें, हम स्पेस साइंसेस को देख लें, हम लोग स्टडीज़ को देख लें, हम लोग बहुत सारी चीज़ों में देख लें, तो इंडिया हमें जो है वो टॉप पोजिशंस पर नज़र आता है। वाई? एक तो इंडियंस जो हैं दे इन्वेस्ट मोर इन एजुकेशन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। उनकी जो भी एजुकेशन की सीट्स हैं दे मोर मेरिटोरियस एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। और इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हैं, मेरिट बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हैं और इंडियंस इस वजह से पाकिस्तान से ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दे रहा है इंडिया पाकिस्तान। मैम, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, आपको क्या लगता है कि इंडिया में जो है, अगर हम अपने जो है स्टैट्स को देखें, तो यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ 1.5 आई गेस मिलियन जो है वो डॉक्टर्स हैं, वहाँ पर 18 मिलियन डॉक्टर्स हैं, तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? सबसे पहले तो बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन और उसके बाद उनकी जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वो भी अगैन उसका भी रेशो ज़्यादा है। तो ये वजूहात, मेनली दो वजूहात है जिसकी वजह से डॉक्टर ज़्यादा इंडिया में बन रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो है एजुकेशन, आपने बात की, तो एजुकेशन को जो है इम्प्रूव करने का और सिस्टम को चेंज करने का क्या तरीका है?
पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए आप खुद ही देख रहे होंगे सीट्स का जिस तरह ये करते रहते हैं। अब जो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी आ गई है जिसने फर्दर एजुकेशन परसू करना थोड़ा मुश्किल कर दिया है, तो पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। और एजुकेशन का बजट ओवरऑल इंप्रूव करें, सीट्स इंक्रीज़ करें। हाँ, हम हुकूमत बजट जब इंक्रीज़ करेगी तो ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में और मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। वहाँ के लोगों में यूनिटी है, मिलकर काम करते हैं। वहाँ की सबसे बड़ी बात टैलेंट जो है उसको सराहा जाता है, टैलेंट की कदर की जाती है। इंडस्ट्री में देखा जाए तो वहाँ पे जितने टैलेंटेड लोग हैं, बच्चे हैं, वो इस फील्ड में बहुत आगे हैं। उनकी इंडस्ट्री भी काफ़ी आगे है पाकिस्तान से, और वो क्योंकि उनका टैलेंट जो है माना जाता है। बच्चे देखें यहाँ पे, वहाँ पे अगर शो होते हैं, शो के दौरान भी किसी बच्चे का टैलेंट है तो उसको आगे लेकर चलते हैं, उसको पीछे नहीं करते। पाकिस्तान में अगर कोई रियलिटी शोज़ हैं, इसके अलावा उनकी एजुकेशन काफ़ी अच्छी है। उनका देखा जाए तो जो रेडी लगाने वाला भी उनका बंदा है या कोई भी रेडी भी लगाता है, उसकी इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी है, उसको भी काफ़ी इल्म होता है, उसके पास भी एजुकेशन होती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए उसमें वहाँ की लड़कियां जो हैं वो भी काफ़ी आगे हैं। जैसे हमारी सानिया मिर्ज़ा हमारी भाभी हैं, वो भी खातून है वहाँ की इंडिया में। वो भी उन्होंने भी अपना लोहा वहाँ पे मनवाया हुआ है, वो भी आगे हैं। इसके अलावा वहाँ की और भी काफ़ी लड़कियां हैं जो कि हर फील्ड में पाकिस्तान से आगे हैं, और वो लोग जो हैं उनके टैलेंट को सराहते हैं। सर ऐसा है कि आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के बारे में। व्हाई इज़ इंडिया सो फेमस? किस वे में? सर अगर हम बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो इंडिया की रिप्रेजेंटेशन बहुत नज़र आती है, और वो भी एक बड़े लेवल पर नज़र आती है। अगर हम IMF की बात करें तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट जो है वो एक इंडियन के पास है। अगर हम IT की बात करें तो इंडिया इज़ अ IT हब इन द होल वर्ल्ड। अगर हम स्पेस साइंस की बात करें तो स्पेस साइंस में भी इंडिया बहुत आगे है। लाइक इंटरनेशनल मीडिया पर इंडिया बहुत नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्यों और कैसे? बेसिकली इसकी मेन रीज़न ये है कि शुरू से उनको सिखाया ही जाता है कि इधर अगर हम पाकिस्तान से कंपैरिजन उन लोगों का करें तो हमें सिखाया जाता है कि हम फ़ाइट करेंगे, स्ट्रगल करेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए। वो लोग क्रिएटिव करते हैं, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश की। एक तो उनकी लाइक पॉपुलेशन तो इतनी बड़ी रीज़न नहीं कही जा सकती, लेकिन फिर भी वो लोग ज़्यादा क्रिएटिव हैं, सोचते और वे में हैं। उनका मेन मतलब कि एजेंडा सोचना, वो जॉब अटेन करना नहीं होता। वो बेसिकली कुछ करने के लिए ख़ुद को ग्रूम इसी वे में करते हैं कि वो कुछ नया करें या अपना नाम पैदा करें। अब हमारे यहाँ इधर है कि हमें लेनी होती है, डिग्री लेनी होती है जैसी भी लें, और करप्शन के थ्रू हमें जॉब अटेन करनी होती है। जब हम जॉब ले लेते हैं उसके बाद बस वही रूटीन वाइज हम अपनी लाइफ स्टार्ट कर देते हैं, जबकि उधर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सर क्या देखिए, पहली बात यह है कि जब तक आप एजुकेशन को प्रेफर नहीं करेंगे, और वो भी मॉडर्न एजुकेशन को, वो सदियों पुरानी एजुकेशन को नहीं, और आपके यहाँ सदियों पुरानी एजुकेशन है। और दूसरी बात कि जब तक आप मजहब को एजुकेशन से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक प्रोग्रेस बहुत मुश्किल है। बहुत। हमारे यहाँ धर्म को, मजहब को एजुकेशन में नहीं घुसाया जाता। हालांकि बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि घुसा दिया जाए, लेकिन ये यहाँ पे कामयाब होंगे नहीं वो, और ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसीलिए हमारा इसरो जो है वो टॉप क्लास का बन चुका है, इसीलिए हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री टॉप क्लास की है, इसीलिए हमारा इंफ्रा बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है, इसीलिए हम लगातार हर सेक्टर पर काम कर रहे हैं। और सिर्फ IT सेक्टर की बात मत करिए, आप जिस सेक्टर की बात करेंगे, आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करिए, मैन्युफैक्चरिंग का नया हब बनते जा रहे हैं हम। आप एजुकेशन की बात करिए, हमारे जैसी एजुकेशन और हमारे जैसे जो आप कितनी चीजें इन्वेंट हो रही हैं हमारे यहाँ। आप हमारे यहाँ बात करिए, नए जो एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं वो अपने आइडियाज लेकर आते हैं, वो स्टार्टअप करते हैं और वो बड़ी कंपनी में तब्दील हो जाते हैं। आप सोचिए, यूनिकॉर्न कंपनीज बन रही हैं, दुनिया के 3रे नंबर पे हैं हम यूनिकॉर्न कंपनीज प्रोड्यूस करने में। तो ये यहाँ के लोगों की मेहनत है। यहाँ का समाज हमने वैसा धीरे धीरे डेवलप कर दिया है जहां पर क्रिएशन की बात होती है, जहां पर इनोवेशन की बात होती है, जहां पर कुछ कर गुजरने की कोशिश की जाती है कि भाई हमें ये करना है। पाकिस्तान में ये नजर नहीं आता। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स भी, आप चले जाएंगे ना, एक मोहतरमा करी थी कि वहां पे रेडी वाले की भी इंग्लिश अच्छी है। देखिए, इंग्लिश का IQ लेवल से और इससे कोई संबंध नहीं है। इंग्लिश बस एक बातचीत का जरिया है जिससे हम दूसरे लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है जिससे हम जुड़ सकते हैं।
इंग्लिश बोलने का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा समझदार हो गया हूं, मेरा आईक्यू लेवल बहुत हाई हो गया है क्योंकि मैं इंग्लिश बोलता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं। और ये चीज हमारे डीएनए में है, पढ़ाई, इनोवेशन, कुछ जानने की इच्छा, एक्सप्लोरेशन। और ये सब आज से नहीं हो रहा है, ये सब हजारों साल से हो रहा है। ये सब हजारों साल से हो रहा है। ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। चीजों को नए ढंग से देखना, चीजों को ढूंढना, उन पर काम करना, अपने मन में उठ रहे सवालों के जवाब ढूंढना। जब तक वो जवाब नहीं मिल जाते तब तक हम थकते नहीं हैं, तब तक हम बैठते नहीं हैं। तो ये है एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की अप्रोच। आपकी सोसाइटी आज भी उसी 1400 साल पुराने पत्थरों और रेगिस्तान में घुसी पड़ी है, जहां से आप निकलना नहीं चाहते, जो आप बदलना नहीं चाहते वक्त के साथ। और इतिहास गवाह रहा है, जो वक्त के साथ नहीं बदलता है, जो वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलता है, वो मिट जाता है। तो आपको तय करना है कि आपको मिटना है या आगे बढ़ना है। लगता है किस तरह से ये जो प्रॉब्लम्स आपने अभी डिस्कस की, इनका क्या पॉसिबल सोल्यूशन क्या है? इनका सोल्यूशन मेन डिफरेंस है कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती है, हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ही मतलब कि प्रैक्टिकली बहुत वीक है। प्रैक्टिकली वीक इस वे में है कि हमें डिग्रीज दे दी जाती हैं, हमें पता होता नहीं हमें कौन सी डिग्री है। बच्चे को जो डिग्री है उसका बिल्कुल पता नहीं होता। जनरल चीज़ों लाइक वो ज़्यादा बाद में भी उसे जॉब हासिल करने के लिए ज़्यादातर लाइक जनरली पढ़ना पड़ता है। अपना वो जो स्पेशलाइजेशन होती है ना, उससे उसके बारे में पता ही नहीं होता। तो इस वजह से फिर जो भी स्पेशलिस्ट हैं वो जॉब के पीछे ही पड़े रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए। अपनी वो लाइक ना स्पेसिफाई फील्ड में काम ही नहीं करते वो लोग। तो जिसकी वजह से फिर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। हम फर्दरली आगे मतलब कि इसे स्प्रेड नहीं कर रहे। सर, आप स्पेस साइंस के स्टूडेंट हैं। इंडिया की आपको स्पेस इंडस्ट्री एजेंसी का पता होगा, इसरो बहुत ज़्यादा ग्रूम्ड है। उन्होंने मोर देन 200 प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। पाकिस्तान में इस तरह के प्रोजेक्ट्स और इस तरह की जो है वो क्यों नहीं नज़र आती हैं चेंजेस, और इस तरह के एवोल्यूशन क्यों नहीं नज़र आती? एक्चुअली इसरो पाकिस्तान की जो स्पार्को है ना, हमारी जो मेन है कमीशन है, वो इसरो से पहले बना हुआ है, लेकिन इसरो हमसे बहुत आगे है। उसमें यह है कि हम प्रैक्टिकली जो है ना वो बहुत वीक हैं। ठीक है, हमें थेरीज़ पढ़ाई जाती हैं, हमें बहुत ज़्यादा हम थेरीज़ पढ़ते हैं, रट्टा लगाते हैं, चीज़ें भी ले लेते हैं, लेकिन हमें पता कुछ नहीं होता। एट दी एंड जब हमारा स्टूडेंट ग्रेजुएशन करके बाहर निकलता है ना, उसे थेरीज़ के अलावा और कुछ नहीं पता। प्रैक्टिकली वो डेड होता है। ना वो अच्छा जीएस एनालिस्ट होता है, ना वो अच्छा रिमोट सेंसिंग एनालिस्ट होता है। तो मसला ये है कि हमें प्रैक्टिकली परफॉर्म करवाया जाए। बहुत कम टीचर्स आपको मिलेंगे हमारी फील्ड में या किसी भी फील्ड में जो प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। ठीक है, टीचर्स आते हैं, कुछ पॉलिटिक्स उनकी अपनी, कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ स्टूडेंट्स की जो इग्नोरेंस होती है, ये सारा कुछ कलेक्टिवली जो है ना वो हमें एक अच्छा प्रैक्टिकल बंदा, प्रोफेशनल बंदा नहीं प्रोवाइड कर पाते। इसकी वजह से हमारी स्पार्को पीछे है। अब रिसेंटली इसरो ने, आपको पता है कि मून को टच करने की कोशिश की है, वो कहते फेल है, लेकिन अब उसने उधर तक जाने के लिए जो गेन किया है ना, हमें वो गेन करने में भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, क्या लगता है कि पाकिस्तान में कहाँ पर जो है हम लैग कर रहे हैं कि हम लोग जो है उस तरह की प्रिविलेज नहीं पा रहे? यार देखा जाए ना तो वही बात मैं करूँगी फिर से, हमारे यहाँ पर अप्रिशिएट नहीं किया जाता। हम अगर कुछ करते हैं तो पीछे धकेल दिया जाता है। हमारी लड़कियों को, हमारी औरतों को पीछे धकेल देते हैं। हाँ, ये करेगी, ये क्या करेगी, घर का, ख़ानदान का नाम बदनाम कर दिया, ऐसे कर दिया। जबकि पॉजिटिव चीज़ भी होती है, उसको भी वो नेगेटिव में ही लेकर जाते हैं। तो यही वजह है। तो आपको क्या लगता है कि आपने बात की कि हमारे यहाँ पर जो अप्रिशिएट नहीं किया जाता, मोटिवेशन जो है किसी भी काम के लिए, किसी भी काम को करने के लिए या इंस्पायर करने के लिए कितना ज़रूरी है? यार काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर कोई काम करोगे, आपको मोटिवेट किया जाएगा तो आपका जज्बा जो है, आपकी लगन जो है वो बढ़ जाएगी और आप फिर उसके नेक्स्ट जो है वो उससे ज़्यादा आप करोगे। तो यही वजह है कि मोटिवेशन अगर मिलती है तो हम ज़्यादा टैलेंटेड और ज़्यादा काम करके दिखाते हैं फिर। बिल्कुल सही। अच्छा, क्या लगता है आपको कि हमारे यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइडेड नहीं होती हैं? मैक्सिमम फील्ड्स में अपॉर्चुनिटीज़, मेल फीमेल, हम लोगों को बहुत डिस्क्रिमिनेशन देखनी पड़ती है। क्या लगता है पॉसिबल सोल्यूशन क्या है इस चीज़? यार पॉसिबल सोल्यूशन ये है कि जैसा कि हमारे कोई एक चीज़ अगर एक फील्ड आ जाती है ना, तो हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसी में सब एडमिशन ले लेते हैं और फिर होता ही है कि आगे उसकी जॉब नहीं होती और वो फिर रुल रहे होते हैं, सड़कों पे धक्के खा रहे होते हैं। तो ये है कि पहले इनको एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि इतने स्टूडेंट्स हम अगर इस ईयर में लेते हैं तो अब आगे जाके जो है इनके लिए ये जॉब होनी चाहिए। अब होता ही है कि हमारे पास जॉब नहीं होती, बच्चे एडमिशन ले लेते हैं,
तो फिर ऐसे ही फिर वो जॉबलेस फिरते रहते हैं डिग्री लेने के बाद। आज हमने बात की इंडिया के इतने फास्ट ग्रोइंग प्रोसेस के बारे में, हमने लोगों से बात की, उनका ओपिनियन जाना। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप नाज़रीन को दें इजाज़त और देखते रहे कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाजमी लाइक कर लें, और अगर आप कुछ भी बताना चाहते हैं, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों वीडियो हो गया है ख़त्म और कई चीज़ें हैं मैं डिस्कस करता चलता हूँ। इसरो की बात कही उन्होंने कि चांद पे छूने की कोशिश की, वो फेल हो गया। जी, चंद्रयान 2 फेल हुआ था, वो भी उसका रोवर फेल हुआ था जो लैंड कर गया, बट वो रोवर जो रोबोट है ना जो चांद की सतह पे चलाना था वो नहीं कर पाए, संपर्क टूट गया। तो देखिए साइंस में फेल्योर्स होते रहते हैं और फेल होना ही नए रास्तों को पैदा करता है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे यहां सिर्फ किसी एक चीज भेड़ चाल में नहीं फंसा जाता कि जी स्पेस साइंस बढ़िया कर रहा है जी सब स्पेस साइंस कर लो, जी डॉक्टर बनने जा रहे हैं जी सब डॉक्टर ही कर लो, सब इंजीनियर कर लो। नहीं, हमारे यहां फ्री है सब कुछ, जिसको जो बनना है बने, और इसीलिए हम ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसरो में अगर साइंटिस्ट आ रहे हैं, इसरो में अगर इंजीनियर्स जा रहे हैं, तो वो उतने काबिल हैं और उन्होंने साबित किया है। पाकिस्तान के लोगों को यह पता होना चाहिए कि दुनिया में इकलौता भारत ऐसा देश है जिसने पहली कोशिश में मंगल के कक्षा में ऑर्बिट में अपना सैटेलाइट पहुंचाया। दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया है ऐसे, सब फेल हुए, लेकिन पहली ही कोशिश में हमने पहुंचाया और यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चंद्रयान 1 जो था वो कामयाब मिशन था, हमने वहां पे पानी ढूंढा, दुनिया इसका लोहा मानती है। चंद्रयान 2 का 10% फेल हुआ, 90% सक्सेसफुल रहा। खैर वो तो आपके साइंस मिनिस्टर जो थे फवाद चौधरी, उन्होंने क्या कहा था, खैर आप ही लोगों ने उनकी बैंड बजाई थी, अच्छा लगा था हमें देखकर। लेकिन देखिए ये सब ऐसा नहीं होता कि रातों रात चुटकी बजाते हो जाता है, इसके लिए बहुत परिश्रम करनी पड़ती है, सरकार की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी। सरकार नीतियां ही बना के रह जाएगी, लोग अगर फॉलो नहीं करेंगे, लोग अगर नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये भारत के वासियों की और भारत की सरकार की, दोनों लोगों की ज्वाइंट मेहनत का नतीजा है कि हम आज फेमस हो रहे हैं। ट्विटर में, आईबीएम में, माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में और भी कई सारी बड़ी कंपनियों में, विदेशी और भी कंपनियों में, वहां पर हमारे लोग हैं, इंडियंस हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि वो काबिल हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि वो कुछ पाना चाहते हैं, वो एक्सप्लोर करते रहते हैं, वो बैठे बिठाए कुछ पाना नहीं चाहते। और मैं ईमानदारी से बताऊं तो अगर आपकी एजुकेशन पॉलिसी ठीक नहीं हुई तो आपको हजारों साल लग सकते हैं हमारी जो अभी की स्थिति है, अभी जो हम जिस स्टैंडर्ड पे खड़े हैं, उस स्टैंडर्ड पर, उस लेवल पर पहुंचने में। और मुझे नहीं लगता कि हमारे जैसे R&D सेंटर्स पे जहां जोर दिया जाता है, जहां प्रैक्टिकल चीजों पे जोर दिया जाता है, जहां थ्योरेटिकल के साथ नॉलेजेबल चीजें भी और गेन की जाती हैं, उनको वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, मुझे नहीं लगता कि आपके यहाँ ये चीजें मुहैया कराई जा रही हैं। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि अगर वहां के स्टूडेंट्स को कुछ करना है, अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, तो स्टूडेंट्स को अपनी मांग मनवानी पड़ेगी। सरकार अगर नहीं मान रही, आप सड़कों पर उतरिए, विरोध करिए, प्रदर्शन करिए, उनसे मांगिए कि भैया तुमको देना पड़ेगा, आपको R&D सेंटर्स देने पड़ेंगे, आपको वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटीज देनी पड़ेंगी, आपको कॉलेजेस देने पड़ेंगे, आपको हमें फैसिलिटी देनी पड़ेगी। लेकिन आपके सियासतदान जो हैं वो कहीं और लगे हुए हैं अपनी जेब भरने में। अभी इमरान खान का देख ही रहे हैं आप लोग क्या चल रहा है। तो देखिए मुझे लगता है कि और फेमस होने की एक बड़ी वजह है कि हम बड़े ईमानदार और साफ छवि के लोग हैं। हम आतंकवादियों का समर्थन नहीं करते। आपकी सरकार, आपकी सेना आतंकवादियों का समर्थन करती है, और ये मैं नहीं कहता, ये आपके पीएम साहब खुद कह चुके हैं कि अलकायदा को ट्रेंड किया था। आपके यहां उसामा बिन लादेन मिलता है, आपके यहां हाफिज सईद है, आपके यहां ज़कीर रहमान लखवी है, आपके यहां दाऊद इब्राहिम है। बड़े से बड़ी आतंकी घटना के तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं, भारत से तो नहीं जुड़े। आप इस बात को समझिए, जब तक आप इसको चेंज नहीं करेंगे तब तक ना आप ग्रो कर पाएंगे, ना दुनिया में आपकी इज्जत होगी, ना दुनिया में आपकी अच्छी छवि होगी। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।
हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भाई काफ़ी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग भी थी, सवाल जवाब भी अच्छे थे भाई। आज तो कैटलिस्ट रिकॉर्ड के भाई सवाल काफ़ी अच्छे थे और कुछ बातें भाई लोग की भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने बहुत अच्छे भाई व्यू का इजहार किया और उन्होंने इस चीज़ को भाई ज़ाहिर किया और उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं वो भी एक अच्छी सिमत में आपको लेकर जाती हैं। अगर भाई देखा जाए तो वाई इज़ इंडिया सो फेमस, तो भाई ज़ाहिर सी बात है कि वो फेमस किस वजह से हुआ कि अपने भाई वो अपने सर पर हुआ है ना, कि उन्होंने अपनी मेहनत की, हार्ड वर्किंग की है, इसी वजह से भाई वो फेमस हुआ है। वाई इज़ इंडिया ग्रोइंग सो फास्ट, और वो इतनी जल्दी वो ग्रो कैसे कर रहा है, वो इतनी ग्रो कर क्यों रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है। सबसे पहले तो हमें भाई रीज़न तलाश करने चाहिए कि इसके पीछे भाई रीज़न है क्या, कर क्यों रहा है, कर क्या रहा है। तो कर ना, जैसे पाकिस्तान को भी बोलते हैं, तो कर ना, कर कब से सुन रहे हैं भाई, ये करूँगा वो करूँगा, करो भाई, ये करने से होगा, देखने से या बोलने से या ऐसे बस अपने सोच दूसरों के आगे रखने से नहीं होगा। जी 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 आप हर टाइम ये कि पाकिस्तान की एजुकेशन लो है, ऐसा है भाई, मैंने नहीं बोला। अगर इनसे पूछो क्यों लो है तो भाई इंडिया के वो CEO नहीं बन गए, वो नहीं बन गए भाई, वो बन गए क्या, उन्होंने स्टडी इधर इंडिया में हासिल की थी, इधर से स्टडी हासिल की थी, उन्होंने स्टडी भी अब्रॉड में जाकर हासिल की थी ना, इधर तो नहीं ना हासिल की। अगर फिर वो बन गए तो फिर क्या पाकिस्तान पूरा अनपढ़ है? हमने कब ये बात, इधर लोग नहीं पढ़ रहे, इधर लोग इंटेलिजेंट नहीं बैठे हुए, बहुत बैठे हुए हैं। और इनको क्या चाहिए? कुछ नहीं भाई, और क्या चाहिए? आपके रडार इधर हैक कर लेते हैं और आपको क्या चाहिए? हैकर बैठा है, इतना इंटेलिजेंस बंदे बैठे हैं, आपकी सोच है और इसी सोच में आप जीते रहें, खुश रहें, आपको अल्लाह खुश रखे हमेशा के लिए, ऐसे फास्ट ग्रो करें। उस IT स्टूडियो में यार क्या क्या ग्रो कर रहे हैं, तो भाई कभी अपनी बेरोज़गारी भी देखें ना। आपके एशिया जो भी इधर कंट्री है, सबसे ज़्यादा इंडिया की है बेरोज़गारी, 8%, और पाकिस्तान की सबसे नीचे 4%, नेपाल की 6, की आबादी 24 करोड़ और इंडिया के 125 करोड़। जी जी, अच्छा, नेपाल की कितनी बताओ? नेपाल की 6, अच्छा, और बांग्लादेश की 7 है, इंडिया की 8 है, और क्या पूछ रहा हूँ। पाकिस्तान की 4, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो 8% है, दूसरा है। हाँ तो ये भाई मेरे कभी ये बेरोजगारी पर भी बात करें ना, ग्रोथ आप बहुत फास्ट कर रहे हैं, सो फेमस भी हैं, वो तो हमें भी पता है। असल में मैं बताता हूँ आपको, उसकी रीज़न ये है ना कि वो कब वो मानते हैं इस चीज़ को कि हमारे यहाँ अभी भी बेरोज़गारी है, हम फुली जो है ना वो एक लैंड के ऊपर नहीं चढ़े, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम वो जिस तरह वो ले के चल रहे हैं ना कि आगे वाले आगे निकल रहे हैं, लेकिन साथ में वो जो पीछे रह गए उनको भी मिला के जो है ना वो आगे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस तरह उनका कोई मुझे बयान सुना दे, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बेरोज़गारी ख़त्म होगी, नेवर, इस तरह का कोई सीन नहीं है। वहाँ पे है, ये नहीं कि नहीं, गुर्बत भी वहाँ पे है। ये तो भाई उनके मसाइल हल करे ना, उनको नौकरी भी दे, ऐसे तो नहीं होने हल नहीं, मतलब कि इधर सोशल मीडिया पर आकर बोल दिया कि बहुत फास्ट ग्रो भी कर रहे हैं, ऐसा भी कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए मतलब कि प्रैक्टिकल तो सब कुछ भी बर्बाद है भाई, कुछ भी नहीं है। आपके लोग ये बातें कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, या आपका असल में तो मैं बताता हूँ आपको, वो आज सबसे ये एक बहुत अच्छी वीडियो थी जो हमें बहुत पसंद आई है, अगर उन्होंने आज बनाई है ना, लोग सर ने इसके ऊपर बनाई है। ये एक असल में इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आनी चाहिए जिस पे पता चले, एक डिफरेंस का पता चले कि हमें क्या चीज़ें जो है ना वो गेन करनी चाहिए, क्या जो है ना किस चीज़ के पीछे जो है ना वो हमें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो यही प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जो है ना बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं, जिस तरह बहुत सारी चीज़ों को पता चल जाता है कि कौन सी खामियाँ हैं, कौन सी कमियाँ बताई हैं, उनको दूर करना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो है एजुकेशन। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो सही बात कर रहे हैं कि जो सदियों से जिस तरह पीछे से चलता आ रहा था ना वो उसी तरह ही चल रहा है, लेकिन जो चेंज हुआ वो किसका हुआ, वो थोड़ा एलीट क्लास का चेंज हुआ कि एलीट क्लास जो है ना वो अब उस एजुकेशन सिस्टम से थोड़ी सी निकल गई है, वो थोड़ा सा एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो चले गए। जिस तरह एलीट क्लास के जो है या बड़े अमीर लोगों के जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक अलहदा स्कूल्स बने, अलहदा तो खैर नहीं, आप ये कह रहे हैं कि वो स्कूल जो बड़े लेवल के स्कूल हैं ना, जो महंगे स्कूल हैं,
उसमें वो जाते हैं, वो पढ़ते हैं, वो पढ़ाते हैं। वहाँ पे कोई जो एजुकेशन सिस्टम अगर देखा जाए तो वो बहुत बेहतर है। उसमें एक कंसेप्शनली जो है ना वो लोग बच्चों को सिखाते हैं, उनके कंसेप्ट क्लियर करते हैं। उनमें वहाँ पे रटा सिस्टम नहीं है, बाकायदा उनको जो है ना टू द पॉइंट, जिस तरह एक चीज़ें लड़के का जो मतलब एक सोच के हिसाब से चलते हैं। मिसाल के तौर पे एक लड़का मैथ में जो है ना वो देखते हैं कि ये इंटेलिजेंट ज़्यादा है, या किसी और डिपार्टमेंट में जो है ना वो ज़्यादा, उसको उस साइड पे जो है ना लगा देते हैं हमारा। और जो एक और दूसरा एजुकेशन सिस्टम जिसका सदियों से वो बात कर रहे हैं कि वो एक चलता आ रहा, वो ऐसा ही है कि वो जाते हैं, किताबें पकड़ लेते हैं, वो सारा दिन रट्टा लगा 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 कर, हम भी उसी में पढ़े हुए हैं, ये नहीं कि नहीं हम पढ़े। तो आने वाले वक्त में भी जो है ना जो हमारे इधर जो गांव के स्कूल हैं या तो बैकवर्ड एरिया के स्कूल है, उधर भी ये अभी तक जो है ना वो वही सिस्टम चल रहा है। ख़ासकर जिसको आप कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम है ना वो इस तरह ही है। और उन्होंने अपनी बुकें तैयार की हुई हैं, अपना एक यूनिफॉर्म, अपना सब कुछ जो है ना वो अपना एक सेटअप तैयार किया हुआ, उसके तहत वो चलते हैं और इसलिए जो है ना वो ज़्यादा आगे निकल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे कौन सा प्राइवेट का स्टूडेंट आगे निकला, मुझे ये भी आप नहीं, आप स्टूडेंट देखो ना, आता जाता हूँ काक जी ने। अब भाई ये बात नहीं होती आता जाते की नहीं बात होती, ये अभी आप उस लेवल पे अभी जो करंट जनरेशन चल रही है ना उसका वो आने वाले वक्त में देखना कि वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है। तो दूसरी बात ये है कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है ना वो वाकई जो है ना वो फास्ट ग्रोइंग है, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें बहुत सारे उनके जो है ना वो प्लेटफॉर्म है, जिस तरह उन्होंने बात की कि एक IPL है, IPL या क्रिकेट प्लेटफॉर्म है, वो उसमें उनका बहुत ज़्यादा जो है ना वो होल्ड नहीं कह सकते कि वो अपने टैलेंट पे, अपने जो है ना वो मेहनत के साथ पे उनके जो है ना वो जो है ना वो ICC में जिस तरह उनके बहुत सारे लोग हैं बड़े लेवल पे चले गए हैं। उसके अलावा अगर एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट अगर देखें जिस तरह बाकी भी लीग्स होती हैं उसमें IPL जो है ना वो अभी भी सबसे ऊपर है एक्सपेंस के लिहाज से। यही चीज़ें जो है ना वो एक ग्रो करती हैं या एक पहचान बनती हैं। तो बॉलीवुड का अगर जिक्र करें तो हॉलीवुड के बाद जो है ना वो नाम आता है बॉलीवुड के एक्टर जिस तरह हैं जो चाहे वो मुसलमान हैं चाहे जो दूसरे हैं जो भी वहाँ के हैं तो इंडिया ने उन्होंने इस मामले में बहुत ज़्यादा जो इंडिया को ऊपर लेके गए हैं। हमारे पाकिस्तान में अभी तक भी अब तो खैर थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है वो कुछ तुर्किश ड्रामे की वजह से, लेकिन जो भी फिल्म इंडस्ट्री को लोग पसंद करते हैं वो अभी भी इंडियन जो मूवीज़ हैं उनको प्रीफर करते हैं। बिल्कुल में कोई शक नहीं है। हम भी खुद जो है ना वो बड़े शुरू से लेकर यही देखते हैं। सिंगर जो है ना वो इंडिया के जो है ना वो अभी तक भी हम सुनते आ रहे हैं, सुनते रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ें जो है ना यही जो है ना वो फेमस करने के लिए एजुकेशन सिस्टम उनका जो है ना वो मैं कहता हूँ वो आगे अमेरिकन लेवल पर जो है ना वो चले गए हैं। टैलेंट की बात करें तो टैलेंट में उनके बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म है। एक टैलेंट सिंगिंग टैलेंट में देख लें, डांसिंग में देख लें, उसके अलावा बहुत सारे जो है ना वो टैलेंट शो जिस तरह एक इंसान के अंदर के जो है ना वो शो करवाते हैं उसमें भी जो है ना वो बच्चे बड़े हर तरह के जो है ना वो लोग शामिल होते हैं, उनका टैलेंट जो है ना वो सामने। तो इस तरह की ग्रोइंग जो है ना वो हमारे पाकिस्तान में अभी तक नहीं, उस लेवल पे भी हम नहीं गए। ठीक है, हम तो ड्रामों के पीछे लगे हैं, वो उसको तलाक हो रही है, उसकी शादी हो रही है, उसकी तीसरी हो रही है, उसकी दूसरी हो रही है, इसके पीछे जो है ना वो हमारा जो है ना वो ज़्यादा फोकस है। तो कोई मतलब जो है ना जिस तरह है ना कि एक कंट्री के लिए एक बहुत ज़्यादा जो है ना वो कुर्बानी देने, वो इस तरह का सीन नहीं है। लोग जो मेहनती जो मुल्क के लिए काम करते हैं वो इस तरह का भी सीन नहीं बना। बाकी जज्बा इनके अंदर काफ़ी है कि आ जाओ, लड़ लो, मार लो, ये कर लो, ये सारी चीज़ों के अंदर इनके अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन लड़ना मरना नहीं ज़िंदगी होती। मुल्क के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना या मेहनत करना या आगे उनके लिए मुल्क के लिए बहुत बड़ी चीज़ें प्लान करना, उसके ऊपर फोकस करना। देखो ना हमारे पास अगर गाड़ियाँ चल रही हैं तो कोई अभी हमारे पास यहाँ पे इंजन संभल नहीं है, हम बाहर से हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, हमारी अपनी कुछ भी नहीं। हम अभी एक इंडिया की ट्रेन के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है तो उन्होंने खुद संभल की है भाई, वहाँ पे इंडिया में वो लगता ही नहीं कि वो इंडिया की ट्रेन बनी हुई है। तो उन्होंने फुली जो है ना एक जिस तरह वो आप बड़े इधर जिस तरह चाइना बड़ी चीज़ें तैयार करता है या बाकी जो तरक्या मुल्क तैयार करते हैं, उन्होंने उस तरह की हर तरह की फैसिलिटीज़ हर तरह की जो है ना वो प्रोवाइड की एक छोटी सी ट्रेन, छोटी तो नहीं कह रहे ट्रेन में। तो इस लिहाज से जो है ना वहाँ पे टैलेंट जो है ना वो हर चीज़ अपनी बना रहा है, गाड़ियाँ बना रहे हैं, मोबाइल वहाँ पे बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, उनकी अपनी ऐप्स बनी हुई हैं।
जिस तरह उन्होंने इंडिया दूसरा चाइनीज़ कितनी ऐप्स का 56 जो है ना लास्ट थी वो उनका बाईकाट किया। पहले स्टार्ट में बड़ी ऐप्स टिकटॉक जो है ना इस तरह की जो है ना उन्होंने बैन की, उन्होंने अपनी जो है ना वो बनाई है। उसके ऊपर आईटी की बात करें तो आईटी में वो बहुत ज़्यादा हमसे आगे हैं, हमसे तो कहें तो वो वैसे ही आगे हैं। और उसके हर अलावा चीज़ से आगे एक आइडिया की बात करें तो उन्होंने एक आइडियाज़ शो जो है ना वो शुरू किया वो आपके सामने, जिसमें एक वो लोगों को बुलाते हैं वहाँ पे शार्क टैंक, वहाँ पे जो है ना वो इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, वो देखते हैं उनके जो है ना वो आइडिया लेते हैं। मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी ग्रोथ है। अगर वो चलता रहा तो पता नहीं कितने लोग जो है ना वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचेंगे। उसकी रीज़न क्या है कि देखो ना, हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट छुपा हुआ। हर बंदा जो है ना वो चाहता है कि मुझे कोई एक प्लेटफॉर्म मिले, एक कोई थोड़ा सा रास्ता मिले, मैं उसके ऊपर दौड़ जाऊँ। तो वो उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप शुरू किया। इधर तो पैसे कोई इन्वेस्टमेंट करने आए तो पैसे ही खा जाते हैं। तो यही मसला है ना, यही डिफरेंस है ना। तो इसीलिए तो कैसे आगे ग्रो नहीं करेंगे जब तक कैसे तो भाई उन्होंने आप वो लोगों के आइडिया लेते हैं, जिसका पसंद आता है उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो ज़ाहिर बात है वो आगे एक पूरे जो है ना वो एक मुल्क के लिए या बाकी आप देखें कि वो एक पूरी एक इंडस्ट्री बनाएंगे, एक इंडस्ट्री लेकर जो है ना वो आगे निकलेंगे। तो इस तरह के जो है ना वो टैलेंट जो है ना वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा के ऊपर बात करें तो वो मैं कहता हूँ हम हैरान रह जाते हैं उनकी डेवलपमेंट देख कर। वो तो एक अलहदा बात है कि यहाँ पे हमारा मीडिया शरीफ साहब जो है ना वो हमें कुछ चीज़ें जो है ना वो दिखाते ही नहीं। वो 2-4 चीज़ों में फंसाया हुआ है। मसला कश्मीर है, दूसरा वो इंडिया जुल्म कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है, वो कर रहा है। तरीके एतमाद है इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं, कोई नवाज शरीफ के पीछे। हाँ, बस ये 10 दिन से हमारे चलो खैर, हर बंदा चाहे हम ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे भी ये डिस्कस है ना, कोई किसी को काम से कोई कंसर्न नहीं है। बस यही लगे हुए हैं कि वो हार जाएगा, वो जीत जाएगा, वो चला जाएगा, वो आ जाएगा। बस इस एक खेल का तमाशा जो है ना वो बने हुए हैं, साथी बने हुए हैं। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।